हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत खास, लेकिन मुझे पता नहीं है किस बारे में होने वाली है। किस बारे में है भाई वीडियो? भाई आज की वीडियो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कह लो कि उस बारे में है। हमने अंडरग्राउंड वाटर ट्रेन तो आपने काफी सुनी होंगी। अंडरग्राउंड वाटर ट्रेन मैंने नहीं सुनी भाई। भाई इंडिया के अंदर इतने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इतने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो इस लिहाज से खास है कि भाई ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये इंडिया को किसी और कंट्री के साथ कनेक्ट करेगी। इंडिया को दुबई के साथ कनेक्ट करेगी और ये अंडर वाटर यानी कि कह लो कि ट्रेन यार ये बस ब्लास्ट मुश्किल है क्या? होने जा रहा है भाई, ये होने जा रहा है। प्रोजेक्ट चलो स्टार्ट हो चुके हैं, देखते हैं क्या सीन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो भी अंडर द सी अगर जिस तरह हम एरोप्लेन में जाते हैं, मतलब वीजा लगवा के जाते हैं, इसमें भी वीजा लगवा के जाएंगे। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट चलने जा रहा मैं है। नोट कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से जहाँ से इब्तिसाम बात निकाल रहा है ना, हम दोनों को ना लाजवाब कर देता है वहाँ पे। ये ऐसे पॉइंट ले के आ रहा है, पॉइंट बड़े जबरदस्त निकालता है। ये तो वाकई इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई पासपोर्ट वगैरह भी होगा कि नहीं, क्या सीन है। तो बाकी देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या चीज है, कैसे बन रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, पेपर्स पर है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी भारतीय ये नहीं जानता है कि मुंबई टू दुबई बुलेट ट्रेन की प्लानिंग चल रही है। जी हाँ गाइस, दुबई टू मुंबई बुलेट ट्रेन। मैं नहीं मानता। आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोगों ने आज से कुछ साल पहले दुबई टू मुंबई के बीच में हाइपरलूप ट्रेन के बारे में सुना होगा कि एक हाइपरलूप ट्रेन को बनाया जाएगा जहां पर पानी के अंदर हाइपरलूप ट्रेन चलेगी। लेकिन अब बात हो रहा है कि दुबई को मुंबई से जुड़ने के लिए दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। वैक्यूम सिस्टम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर हाइपरलूप को ना चला करके बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। तो क्या ये नया प्लानिंग, इसके बारे में जानेंगे। और क्या ये पॉसिबल है? दुबई से मुंबई की दूरी कितनी है? समुंदर के अंदर से ट्रेन को कैसे पार किया जाएगा? देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में समुंदर के नीचे बुलेट ट्रेन चलेगी, बट वो पानी के अंदर नहीं चल रही है। समुंदर का पानी है, उसके बाद जमीन है, और जमीन के अंदर से बुलेट ट्रेन गुजरेगी करीब करीब जमीन से 54 मीटर नीचे। लेकिन मुंबई और दुबई के बीच में फ्लोटिंग बुलेट ट्रेन को बनाया जाएगा, मतलब पानी के अंदर से होकर गुजरेगी। एक ट्यूब का निर्माण किया जाएगा। तो ये बहुत ही अलग प्रोजेक्ट है। तो काफी यार लेकिन कितना ज्यादा प्रेशर होगा उस ट्यूब के ऊपर पानी का। ये तो बहुत बड़ी मतलब है, पानी ये इंजीनियरिंग मार्वल होगा, मतलब अजूबा होगा अगर ये चीज हो गई तो। मजेदार वीडियो होने वाला है, लास्ट इसका मिस मत कीजिएगा। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। अरब सागर में पानी के अंदर दुबई से मुंबई के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर जल्द शुरुआत हो सकती है। इस बुलेट ट्रेन से मुंबई से दुबई की दूरी केवल 2 घंटे में तय की जा सकेगी। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दुबई और मुंबई को जोड़ने वाली एक रिकॉर्ड तोड़ अंडर वाटर ट्रेन की योजना का अनावरण किया है, जिसमें समुद्री दृश्यों के साथ तीव्र गति की यात्रा का मिश्रण होगा। दुबई टू मुंबई फ्लाइट तो चल रही है, फिर दुबई से मुंबई के बीच में ट्रेन को क्यों बनाना है? इस ट्रेन के पीछे का जो सच है वो क्या है, इसकी जानकारी आपको लास्ट में मिलेगी। एक्चुअल रियलिटी क्या है दुबई से मुंबई के बीच में पैसेंजर ट्रेन को चलाने का सीक्रेट। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। तो गाइस, आपको बता दें कि एक अभूतपूर्व परिवहन परियोजना पर काम चल रहा है, जो लंबी दूरी की यात्रा की कल्पना को हमेशा के लिए बदल सकती है। ठीक है, हिसाब से इंडिया जिस स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है ना, मेरे ख्याल में कोई आज से 5-7 साल बाद ना 2047 में दुबई भी इंडिया का स्टेट होगा। आपके नज़र में चाइना काफी अच्छा है, चाइना ने मैग्लेव ट्रेन बना लिया, चाइना हमसे बहुत आगे है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर यूएई और भारत दुबई और मुंबई के बीच में इस ट्रेन को चला देते हैं तो ये वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल का इतिहास लिख देगा। और चूंकि इस वाले प्रोजेक्ट के पीछे दुबई का जोर है, दुबई जिसने कि बुर्ज खलीफा को बनाया, दुबई आज के टाइम में प्रोजेक्ट के मामले में नंबर 1 कंट्री में गिना जाता है। दुबई में आपको एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और दुबई की ये वाली कल्पना आज से करीब 6 साल पहले की गई थी। उसमें जो बदलाव आया है, जो नया अपडेट आया है, उस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक विशाल अंडर वाटर ट्रेन की योजना का खुलासा किया है, जो कि बंदरगाह शहर फुजेरा, जो कि दुबई में है, इसको भारत की वित्तीय केंद्र मुंबई से जुड़ेगा। यही कारण है कि इस वाले प्रोजेक्ट का नाम है फुजेरा मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर या फिर अंडर वाटर कॉरिडोर। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अरब सागर के नीचे लगभग 1200 मील की दूरी तय करने के बाद दुबई आएगा। तो जो इंजीनियर है वो 1200 मील की दूरी को कुछ ही घंटों में कवर करने के लिए एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में इस वाले प्रोजेक्ट का डिजाइन कर रहे हैं, जहां पर ट्रेन
600 से लेकर के 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यह यात्रा हवाई जहाज से भी तेज होने वाला है। अभी हमने आपको इस वाले वीडियो में बताया कि चीन ने हवाई जहाज से भी स्पीड मैगलेब ट्रेन को बना करके तैयार कर लिया। भारत क्या कर रहा है, आप हमारे इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि भारत हाइपरलूप पर काम कर रहा है और ये जो दुबई से मुंबई के बीच में एक प्रोजेक्ट है, ये भी हाइपरलूप टाइप का ही प्रोजेक्ट है, जो कि लोगों को हवाई जहाज से भी तेज स्पीड देने का वादा करती है। यह एक सहज, मनोरम दृश्य और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे का अनुभव प्रदान करती है। यूएई के राष्ट्रीय सलाहकार ब्यूरो के प्रमुख डॉक्टर अहमद अली हरहरी ने कहा कि यह सिर्फ परिवहन की बात नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभव है। 2080 में एक विचार के रूप में शुरू की गई यह ट्रेन अब सिर्फ एक अवधारणा नहीं रह गई है। 2018 में इसका शुरुआत किया गया था, इस पर चर्चाएं स्टार्ट हुई थी, लेकिन भारत 2017 में बुलेट ट्रेन पर काम करना स्टार्ट कर रहा था। तो भारत अभी बुलेट ट्रेन में बिजी है। लेकिन जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, दुबई यानी कि यूएई और भारत का रिश्ता काफ़ी गहरा है और काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दुबई का इंडिया के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन, मतलब दुबई ने एक मंदिर भी बनाया था बहुत तो बड़ा और वर्ल्ड का मैंने कहा मतलब इनकी क्या आपस में ऐसी, ये मेरे ख्याल में काफी ज्यादा इंडियंस जो से है ना जाते हैं यार गल्फ में काम करने। इंडिया की रेशो काफी ज्यादा है। हाँ, दुबई ये में। पॉसिबल ये रीजन हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है, जरूरत से ज्यादा मतलब अच्छे ना। कई तरह की चर्चाएं उठ रही है कि ईरान वगैरह में हमला हो रहा है तो शिप वगैरह से जो हमारा तेल वगैरह आ रहा है उसको रोक दिया जा रहा है। लेकिन दुबई का ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये इतिहास ही बदल देगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि सुरंग के किनारे लगी पैनोरमिक खिड़कियाँ यात्रियों को लहरों के नीचे, दौड़ते हुए पानी के नीचे की जो जीवंत दुनिया है उसका दीदार करने का मौका देगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कैप्सूल के अंदर आप चलेंगे तो समुद्र के नीचे जो जीव वगैरह है उसको आप नहीं देख पाएंगे। आप बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के माध्यम से जाएंगे, कैप्सूल के माध्यम से या हाइपरलूप के माध्यम से, लेकिन शीशे के माध्यम से आप समुंदर के अंदर की दुनिया देख पाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर मछली वगैरह तैर रही है, क्या उसका जलवायु है, जो समुद्री जीवों का जीवन है उसको आप आसानी से देख पाएंगे। ये काफ़ी अलग होगा। मतलब टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का ये अलग लेवल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर लोग सिर्फ यात्रा तय करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से लोग समुंदर के अंदर का नज़ारा देखने के लिए, वो भी ट्रेन में बैठ करके, इस चीज़ का आनंद लेने के लिए इस वाले कॉरिडोर में सफ़र करेंगे, जिससे दुबई और मुंबई को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि दुबई के बगल में जो उसका पड़ोसी देश है सऊदी अरब, वो एक नियोम सिटी पर काम कर रहा है जिसकी लागत $1 ट्रिलियन होने वाली है। नियोम सिटी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो सिटी है इसको एक दीवार के आकार में बनाया जा रहा है। ये बहुत ही गजब का मतलब बना रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मसला यह है, अभी ना प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किलों का शिकार इसलिए कि पहले ये प्रोजेक्ट बनना था बहुत बड़ा, लेकिन अब ये महल कोई 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितना ही बनेगा सिर्फ, क्योंकि इस पे खर्चा बहुत ज्यादा है और ये वर्टिकल सिटी है, मतलब फ्लोर्स में है। सिटी है और इस पर काम स्टार्ट हुआ है। और दुबई और मुंबई के बीच में जो रेल बनने वाला है इसका कंपैरिजन सऊदी अरब के इस वाले प्रोजेक्ट से किया जा रहा है। दोनों खाड़ी देश इस क्षेत्र में भविष्य के बुनियादी ढांचे की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि दुबई, सऊदी अरबिया, इन सब कंट्री को क्या पता है, सिंपल सा चीज कि आज हम तेल के दम पर चल रहे हैं, तेल जीवाश्म ईंधन है, एक ना एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, फिर तेरा क्या होगा कालिया। दैट इज द मेन पॉइंट कि ये लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि दुनिया में तेल सीमित है, हमारे पास जो तेल मौजूद है उनको हम निकाल रहे हैं, तेल एक दिन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा। इसके अलावा दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। आने वाले 1-2 दशक में कच्चे तेल का यूज 50% से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क कर रही है, ग्रीन एनर्जी पर। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों कंट्री अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले 4 दशक बाद अगर उनका तेल खत्म हो गया तो भी वो सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरह से वो अपने देश का डेवलप कर रहे हैं। बताया जाता है कि अगर दुबई नियोम के अपने दरवाजे खोलने से पहले इस समुद्री मार्ग को पूरा कर लेता है तो उसे प्रतीकात्मक बढ़त मिल सकती है। दुबई के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी के नीचे से ट्रेन सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये समुद्री दुनिया के अजूबों का आनंद लेने के बारे में है। यहाँ पर लोग सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, बल्कि समुद्र के दुनिया का आनंद उठाएंगे। यह प्रतिद्वंदी सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं है। दोनों देश नवाचार के वैश्विक प्रतीक बनने का लक्ष्य रखते हैं। जहाँ सऊदी अरब कृत्रिम द्वीप और फ्यूचर की क्षितिज रेखाएं बना रहा है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात अपनी विरासत गढ़ने के लिए समुद्र में गोता लगा रहा है। सऊदी अरब और दुबई दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। समुद्र के नीचे इतनी विशाल संरचना बनाने के साथ ही
कई इंजीनियरिंग और वित्तीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। ये इतना आसान नहीं होगा। बुलेट ट्रेन को पानी के तेज दबाव को झेलना होगा। समुद्र में ऐसा थोड़ी है कि पानी ठहरी हुई है, ज्वार भाटा आता है, लहरें आती है, प्रेशर भी है, तूफान भी आते हैं, क्रिएचर्स भी हैं डिफरेंट। उन सारे चीजों को झेलना होगा। तेज गति पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और हजारों यात्रियों में विश्वसनीयता प्रदान करनी होगी, विश्वास दिलाना होगा उनको। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक बाधाओं को भी पार करना होगा। कुछ लोगों को गहरे पानी के नीचे यात्रा करते समय घुटन या बेचैनी होती है। बीच में अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि समुद्र के बीच में कोई जगह पर है जहाँ पर हम स्टेशन बना देंगे जहाँ पर ट्रेन रुक जाएगा। एक बार ट्रेन चलना स्टार्ट करेगा तो डायरेक्ट दुबई में जाके रुकेगा। बीच में पानी के अंदर कोई स्टेशन नहीं है कि इसको रोक दिया जाए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस वाले प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वित्तीय प्रतिबद्धता यूएई की सबसे बड़ी चिंता है। भारी भरकम बजट और दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से लेकर के मानव निर्मित पाम आइलैंड तक प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूरा करने के रिकॉर्ड के साथ दुबई के नेता लागत की तुलना में तकनीकी व्यवहार्यता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सामग्री, डिजाइन और सुरंग की जटिलता के आधार पर इस परियोजना की लागत कई अरब डॉलर होगी। अरब डॉलर तो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस पर चर्चाएं काफी जोरों शोरों से है। अभी इसको लेकर के डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। जैसे इसका डीपीआर तैयार होगा, सारे संभावनाओं को ज्ञात करके इसका डिजाइन और डीपीआर तैयार किया जाएगा। उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। आपको क्या लगता है गाइस, दुबई और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन ये पॉसिबल है? क्या दुबई इसको पूरा कर पाएगा? दुबई और भारत दोनों मिल करके? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। ओवरऑल ये वीडियो ना एंड हो गई, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर तो दुबई इसमें इनिशिएटिव लेता है ना, तो दुबई में एक बड़ा कठिन किस्म का रूल है, सख्त रूल है कि आपने जो डेडलाइन दे दी है ना, उस डेडलाइन तक वो चीज बनी हुई होनी चाहिए। अदरवाइज जिसके साथ भी हो, लोकल हो और इंटरनेशनल हो, कोई भी चीज हो, डिले नहीं हो सकता प्रोजेक्ट्स में कि आप हर चीज प्लान करके चलते हो। और उधर जो डेवलपर्स हैं या कोई भी लोग हैं ना इस तरह के, उनके ऊपर भी सर पे तलवार लटक रही होती है, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं कंपनियों के। अच्छा, तो अगर सख्ती वगैरह अगर तो इस प्रोजेक्ट को दुबई की तरफ से लीड किया जाएगा ना, तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास, और तब तो दिए हुए वक्त के मुताबिक ही हो सकता है ना। हाँ, टेक्निकल माइंड, सिर्फ सोचा ही है ना, टेक्निकल माइंड और एक्सपर्ट सारे जो से है ना, उन्होंने रख दिया, मायदा मेरे ख्याल कर दिया उन्होंने। अब टेक्निकल चीजें जितनी भी हैं, एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अगर वो इंडिया की तरफ से हो, इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से हो, और बाकी जो उनसा मैनेजमेंट वाली है ना, ऊपर वाली हायर हायरार्की में अगर दुबई के लोग होंगे तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। गाइस आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और इस प्रोजेक्ट की इतनी यूटिलिटी भी है कि मतलब दुबई से इंडिया में कितने लोगों ने आना जाना होता है, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। अगर बन जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में दोनों ही कंट्रीज के लोगों को काफी फायदा हो सकता है, अगर तो ये इन फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि एक तो प्राइस डिफरेंस भी काफी बढ़ जाएगा, यानी कि जो एयरप्लेन के टिकट्स वगैरह प्राइस इसकी एयरप्लेन से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वो ही नहीं होगा जैसे वीडियो में बता रहा था कि मतलब आपने एक पॉइंट से पॉइंट बी तक जाना है, दुबई से इंडिया या इंडिया से मुंबई। बहुत सारी ये है कि इधर एक्सपीरियंस भी साथ इन्वॉल्व हो रहा है ना, कि लोग एंजॉय करेंगे, जिस तरह एक रिजॉर्ट वाला सीन होता है, तो उसके चार्जेस प्रीमियम पे करने पड़ेंगे लोगों को, जहां तक मेरा ख्याल है, अगर ये बन जाता है प्रोजेक्ट। आपका क्या ख्याल है, ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई हम और वीडियो जो सी आपकी रिकमेंडेशन पे लेके आए तो उसका लिंक लगा दें। बहुत सारे लोग नीचे कल पूछ रहे थे कि यार आप ना अपनी कोई ईमेल दे दें। ईमेल हमने अटैच की हुई है अपनी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, वहां भी कर, लेकिन वो ना हम बहुत ओकेजनली खोलते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेटर ऑप्शन है कि कमेंट्स में लिंक का ऑप्शन हमने ओपन रखा हुआ है, आप वहां पे कर सकते हैं लिंक पेस्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई मर्जी आपकी, कर दें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी निजाम चल ही जाएगा। हमारे जो ऑडियंस थी वो कह रही थी कि भाई जब आपके 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो तब आपको ना चाहिए कि एक कोई ना केक वगैरह कट करें। मुझे ये 10,000 पे भी बोला था उन्होंने, 15 पे भी बोला था, 20 पे भी। मेरा ख्याल है कि 50,000 पे होना चाहिए, क्योंकि यार 50 पे कम से कम बनता है। ये बाकी सारे जो से है ना, बाकी जितने भी लोग हैं ना, बाकी हमें 1 रुपया नहीं आया अभी तक यूट्यूब की तरफ से, हम केक के पैसे कहाँ से लाएंगे ये बताओ तुम। और ओवरऑल ना जितने भी हमारे
बाकी जो रिएक्शन चैनल्स हैं, किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 100 के हैं, हमारा तो इतू सा चैनल है, हमें कोई अभी तक पैसे भी नहीं आए, सब्सक्राइब करते नहीं है, बहुत कम अमाउंट करते हैं। केक काट लें। हाँ बाकी मर्जी है आपकी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।